नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा अचानक आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश किए जाने को कांग्रेस ने तुगलकी फरमान करने की बात कही है और कांग्रेस ने कहा है कि ये सीधा सीधा उन गरीब लोगों पर चोट है जो शाम के समय अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खाने पीने का सामान बेचते हैं और इसके अलावा और भी कई बड़े प्रश्न कांग्रेस ने खड़े कर दिए। हम आपकी बात कराने जा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर से, क्योंकि वीरेंद्र सिंह राठौर अभी करनाल में पहुंचे हैं और आते ही उन्होंने सबसे पहले अब तक टाइम्स को इनवाइट किया बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र जी, मैं आपका अब तक टाइम्स में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद। वीरेंद्र जी, हरियाणा सरकार ने आज रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये एक तुगलकी फरमान है और इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिटलर शाही के तरीके से तुगलकी फरमानों को आदेश करना, को जारी करना भाजपा की परंपरा रही है। ये पहली बार नहीं है। लगातार जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली से परे हटते हुए और हिटलर शाही प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए भाजपा इस प्रकार के तुगलकी फरमान जारी करती आई है। आज भी मैं लगभग 6:30 बजे करनाल पहुंचा हूं तो पता लगा है कि भाई एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए सुखीजा जी, हमें ये समझना होगा कि सरकार एक लोगों की वेलफेयर की कम, परंतु लोगों का खून कैसे निचोड़ा जाए, सरकार उस और सरकार का ध्यान ज़्यादा केंद्रित है। अब मुझे एक लॉजिक की बात बताइए कि अगर आज कर्फ्यू लगाना ही था तो कम से कम सुबह उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। क्यों जानकारी होनी चाहिए थी? अब आप देखिए, हमारे करनाल शहर में, मैं हरियाणा की तो बात कर ही रहा हूँ, पर मैं करनाल स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। करनाल शहर में हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका व्यवसाय शाम को 7 बजे के बाद शुरू होता है। आप कुंजपुरा रोड पे जाइए, आप कमेटी चौक पे जाइए, आप सेक्टर 13 की मार्केट के अंदर जाइए, सेक्टर 7 की मार्केट में जाइए, सेक्टर 8 की मार्केट में जाइए, मीरा घाटी चौक पे जाइए, रामनगर में जाएं, सदर बाज़ार में जाएं, रमेश नगर में जाएं, पुरानी सब्जी मंडी में जाएं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे रेडी वाले जो लगभग 7 बजे अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं और शहर के लोग 9, 10, 11 बजे तक इन छोटे रेडियो के ऊपर आते हैं। कोई खाने पीने का सामान की बिक्री होती है और इन तमाम हज़ारों लोगों का व्यापार जो है वो रात के 7 बजे से लेकर के 11 बजे, 4 घंटे का ये व्यापार रहता है। और इसी 4 घंटे में वो अपने जीवन यापन, जो भी दिहाड़ी वो कमाते हैं, वो इस दौरान ही छोटा सामान बेच करके कमाने का काम करते हैं। सरकार ने इन हज़ारों लोगों की रोज़गार के ऊपर कोई चिंता इस तुगलकी फरमान के माध्यम से प्रकट नहीं की। दूसरी बात, अब जो हज़ारों रेडियाँ खाने पीने का सामान तैयार करती हैं, वो दिन में सारा सामान तैयार करते हैं और 7 बजे के बाद उस सामान की बिक्री वो शहर के लोगों को करते हैं। तो आज लाखों रुपए का जो सामान इन छोटे व्यवसायियों ने तैयार किया होगा, वो इस तुगलकी फरमान के बाद पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया होगा। तो जो लागत उन्होंने लगाई होगी उसका पूरा सीधा नुकसान जो है वो उनको झेलना पड़ेगा। तो लाखों की तादाद के अंदर आज छोटे हमारे रेडी वाले भाइयों का और छोटे दुकानदारों का, फड़ी वालों का भारी नुकसान जो है इस तुगलकी फरमान ने किया। अगर यही फरमान सुबह 10 बजे जारी हो गया होता तो, और जानकारी लोगों को मिल गई होती, तो शायद वो ये खाने पीने की वस्तुओं का जो सामान है वो ना अपनी रेडियो पे लेकर के आते या उसको तैयार करते, जो अब पूरा वेस्ट उनका चला गया होगा। दूसरा, अगर ये नाइट कर्फ्यू रात के 10-11 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक लगे तो कम से कम ये जो छोटे व्यापारी हैं इनका भी काम चलता रहे। परंतु अब ये 7 बजे से ब्लैंकेट
कर्फ्यू लगा करके सुबह तक कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हज़ारों लोग जो हैं, और ये 30 तारीख मुझे लगता है 30 तारीख तक ये जारी रहेगा। तो ये पूरा महीना जो है, अगर मैं सही हूँ तो 30 तारीख इन्होंने दी है, उसके अंदर 30 तारीख तक तो स्कूल बंद किए हैं। स्कूल बंद किए हैं। तो अब अगर इसको ये इसी तर्ज पर 30 तारीख तक लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से हज़ारों की संख्या में करनाल के ये छोटे छोटे फड़ी वाले, रेडी वाले, ये तो ना केवल बर्बाद होंगे, ये अपना रोटी, राशन पानी, अपने परिवारों को कैसे ये पालेंगे, इसका एक बड़ा संकट जो है ये सरकार पैदा कर देगी। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बेतजुर्बेकार सरकार है। इस सरकार में लोगों की भावनाओं के प्रति दर्द जो है वो इस सरकार के कार्यों में नहीं झलकता है। तो अंधेरे नगरी चौबट राजा वाली स्थिति है। तो वीरेंद्र जी, यदि हम बात करें, यदि जो सीधा सीधा एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या रात को नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना की महामारी रुक सकती है या नहीं? देखिए, जो कदम सरकार को उठाने चाहिए थे वो कदम सरकार ने कोरोना को हैंडल करने के लिए नहीं उठाए। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो सारे कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाए गए। अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं बढ़ाने की बात थी वो नहीं बढ़ाई गई। आप जानते हैं ये सीएम सिटी है, आप जानते हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। 600 करोड़ के करीब कांग्रेस की सरकार में लगा था और इस सरकार में लगभग 400 करोड़ रुपया लगा है। क्या इस शहर के लोगों को ये जानकारी है कि 1000 करोड़ के अस्पताल में कितनी एम्बुलेंस है? आप हैरान हो जाएंगे सुखीजा जी कि 1000 करोड़ के अस्पताल में केवल एक एम्बुलेंस है। और ऑन रिकॉर्ड, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट के रिकॉर्ड को आप मीडिया के सामने कुछ दिनों में पेश करूंगा, जो ये जताता है कि मुख्यमंत्री को डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज ने लगातार चिट्ठियां लिखी हैं कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 5 एम्बुलेंस का हमारे को इंतज़ाम करके दे दीजिए। पिछले 6 महीने से लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, परंतु करनाल के विधायक को कोई सुध बुध नहीं है। तो जिस शहर की जनसंख्या, लाखों की जनसंख्या जिस शहर में रहती हो, और कोरोना से लड़ने का बड़ा आडंबर ये सरकार कर रही हो, 1000 करोड़ का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज शहर के अंदर बना हो और एम्बुलेंस इसके अंदर एक हो, तो सरकार को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। राठौर साहब, जो आपने ये खुफिया जानकारी जो बाहर निकाल दी, वाकई में ये बड़ा सवाल है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में केवल मात्र एक एम्बुलेंस, तो आपको लगता क्या है कि ये स्टेट कौन सी दिशा में जाएगा और कैसे लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी? यही नहीं, हम तो कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिकल लाइन की नहीं, पर कॉमन सेंस की बात मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कोरोना जो इफ़ेक्ट कर रहा है, ज़्यादातर सांस की बीमारी कोरोना से हो रही है, और ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो लगातार कोरोना के पेशेंट के टेस्ट होते हैं। ये तो आप मानते हैं। आपको ध्यान है जब मुख्यमंत्री जी एडमिट हुए थे तो हाथ में ऑक्सीमीटर साथ में लगा कर गए थे। वो ऑक्सीमीटर लगाने का मतलब ये था कि उनके जो फेफड़े हैं या उनके लंग्स जो हैं वो सही ऑक्सीजन, पेशेंट के जो लंग्स हैं वो सही ऑक्सीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो कोरोना में जब मरीज की स्थिति बिगड़ती है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। वेंटिलेटर से आप ऑक्सीजन को एक एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भेजने का काम करते हैं, जिससे सांस लेने में मरीज को दिक्कत ना हो। पिछले 1 वर्ष से हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी है। आप हैरान होंगे कि पूरे मेडिकल कॉलेज में कुल 12 वेंटिलेटर हैं और 1 साल से हम कह रहे हैं कि वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाई जाए। लाखों की तादाद के अंदर पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं। अगर सरकार सीरियस है, सरकार आंकड़े दिखा करके डरा रही है, सरकार कह रही है कि मरीजों की संख्या रोज़ बढ़ती जा रही है, तो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उनके इलाज का इंतजाम भी तो सरकार करेगी। अगर उनके इलाज को लेकर के सरकार इतनी सीरियस है तो आज तक वेंटिलेटर्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई? और आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे ये जानकारी भी मिली है कि 5 वेंटिलेटर, एक वेंटिलेटर की औसतन जो एवरेज लाइफ है परचेज के बाद, उसकी लाइफ लगभग 4 साल बताई जाती है, 4 से 5 साल। और पिछले
एक साल से 5 वेंटिलेटर एक्स्ट्रा और मंगाए गए हैं, जो आज भी कमरे में बंद पड़े हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनको चलाने के लिए सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रही है। वो कमरे में बंद बंद पड़े पड़े वो एक साल उनका निकल गया है 5 वेंटिलेटर्स का, और अगले 4 वर्षों में उनकी एक्सपायरी हो जाएगी। तो राठौर साहब, बड़ा सवाल जो उठता है, बड़ा सवाल ये उठता है, हरियाणा में, आप तो पूरा हरियाणा भी घूमते हैं, देश भी घूमते हो, आपको मालूम है कि हरियाणा में क्या कोई एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां कोरोना का इलाज हो जाए? देखिए, सरकार के अंदर ना तो कैपेबिलिटी है, ना उनके अंदर कोई विल पावर है इन सिचुएशंस को टैकल करने की। और मैं बोलता हूँ कि इनएक्सपीरियंस एंड इनसेंसिटिविटी दोनों हमारे चीफ मिनिस्टर के अंदर मौजूद हैं। उनकी इस कार्यप्रणाली की वजह से आज हरियाणा एक मजाक बन के रह गया है और चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब आपको लगता क्या है कि हरियाणा जो अब इस समय पूरी स्टेट के अंदर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, सच बताना राठौर साहब कि कितना % कोरोना रुक पाएगा? देखिए, सरकार अगर सीरियस हो तो इसके अंदर सरकार कोरोना की लार्ज लेवल पे टेस्टिंग कराए, जो सरकार नहीं करा रही। लोगों को उचित मेडिकल केयर मिले, उसका प्रावधान सरकार कराए, जो सरकार कराने में पूर्ण रूप से फेल है। एक तरफ तो सरकार इलेक्शंस के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। आप देख सकते हैं कि भाजपा के नेताओं ने 5 स्टेटों में चुनाव हुए। कोई ऐसे स्टेट के अंदर आप मुझे बता दीजिए जहां कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करके इन्होंने कोई रैली की हो। हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये खुद मास्क लगा करके चलते नहीं हैं। गाइडलाइंस की वायलेशन सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये तो कोरोना की आड़ में हर वो काम करना चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से इनको करने में, इनको उसको रोकने में ये कामयाब होना चाहते हैं। जिन जिन डेमोक्रेटिक कामों को उनको ये कोविड की आड़ के अंदर रोकने का काम करते हैं। तो राठौर साहब, आपको क्या लगता है कि हरियाणा के लोगों को कैसे बचाया जाएगा यदि मान लो जिस तरह से कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, करनाल में भी काफ़ी केसेज, आज 300 से प्लस केसेज हैं, और फिर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, नहीं है, मेडिकली सुविधा देने की ज़रूरत है, आखिरकार ये लोग बचेंगे कैसे? देखिए, लोगों को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये सरकार लोगों की मदद नहीं कर पाएगी, ना ही सरकार को तजुर्बा है। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहें। ये सरकार बिल्कुल एक निकम्मी सरकार है। इस सरकार के भरोसे अगर आप चलेंगे तो अपना बचाव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर भरोसा करें किस पे? जनता आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ? देखिए, प्रजातंत्र है, लोगों ने चुना है, लोगों ने विश्वास करके इनको चुना है। अब लोगों को नहीं पता था कि भाई लोगों ने पत्थर को हीरा समझ के वोट डालने का काम किया। बाद में पता लगा कि बिल्कुल पत्थर है। तो अब 3 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, 3 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव आ जाएंगे और उसके बाद जनता का क्या मूड होगा ये फिर सोचने का विषय है। आप देख रहे हैं लेट नाइट के अंदर अब तक टाइम्स का ये खास इंटरव्यू वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ, और मैं चाहूँगा आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर करें। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।